नमस्कार दोस्तों हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये हरि की कथाएं जो हैं कहीं समाप्त होने में नहीं आती। कुछ न कुछ प्रसंग निरंतर चलते रहते हैं और उन प्रसंगों को बड़े रुचिकर ढंग से पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है और बाद में उनकी चर्चा भी होती है। अब इसी चर्चा में पिछले दिनों भी थोड़ा सा हमने इस बारे में चर्चा की थी कि शायद कृष्ण जो है वो भी, उनका भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं था। वैसे तो कर्ण और कृष्ण का संवाद भी इसी बात पर केंद्रित है, लेकिन वस्तुतः आप सिर्फ कृष्ण की बात अलग से कर लें, वो तो एक तर्क वितर्क और संवाद की बात थी। ये संवाद के अतिरिक्त मोटे तौर पर देख लें तो कृष्ण ने खोया ही खोया है। जितनी चीज़ें कृष्ण से छूटी हैं उतनी किसी भी अन्य मिथकीय पात्र या पौराणिक पात्र से नहीं छूटी। ये एक तथ्य जो कथा का जो समुद्र है विभिन्न कथाओं का, उसमें से निकल कर छन कर बाहर आता है। कृष्ण से उसकी माँ छूटी, कृष्ण से पिता छूटे, फिर जो नंद और यशोदा मिले वे भी छूटे, और उसके बाद गोकुल छूटा। गोकुल के बाद ग्वालपाल, जिनके लिए जो उनकी पहचान बन गए थे ग्वाल बाल, वे भी छूट गए। यमुना का तट, जिसका प्रयोग कविता में और अलग अलग पदों में, पदावलियों में अक्सर हुआ कृष्ण के संदर्भ में, वो यमुना का तट जो उनको बहुत प्रिय था वो भी छूटा। और कदम्ब का पेड़ जिस पर बैठकर वो श्रीमान जी बांसुरी बजाया करते थे हमारे इष्ट, तो वो भी उनसे छूट गया। ना कदम का पेड़ उनके पास रहा, उनके नज़दीक या उनके आसपास रहा, ना यमुना जी रही और न माँ रही, ना पिता रहे, और सारे संबंध जो हैं निकट वाले सारे समाप्त हो गए। इसी तरह से गोपाल उनको कहा जाता है, तो गैया भी छूट गई, गायें भटकती रह गई, लेकिन कृष्ण के जीवन में, कृष्ण के जीवन का जो उत्तरार्ध भाग है उनमें गौएं जो है बिल्कुल गायब हो जाती हैं। और वृंदावन का जो रास जिसे अलौकिक माना जाता है वह भी छूट गया। इसी प्रकार से बांसुरी जो उनकी पहचान है, और कृष्ण को बांसुरी से अलग करना ये भी बड़ा कठिन काम था, तो बांसुरी भी छूट गई। और उसके बाद मथुरा भी छूट गई। तो ये कृष्ण के जीवन में सदा कुछ न कुछ छूटता रहा, और कृष्ण जीवन भर परिस्थितियों के समक्ष इन चीज़ों का त्याग भी करते रहे। लेकिन फिर भी ये कृष्ण का एक जो मूल रूप से जो तथ्य है कि उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं छूटी, वो कायम रही। कृष्ण कभी उदास, अनमने और भटकते हुए या रोते हुए नहीं पाए गए। उनकी आंखों से कभी अश्रुओं की धारा नहीं बही। न किसी चित्रकार ने उनको इस तरह से चित्रित किया, न किसी मूर्तिकार ने, और न किसी प्रसंग में भी इसका उल्लेख है। हमारी स्थिति सामान्य रूप से ये होती है कि हमसे कुछ भी नहीं छूटता। हम कुछ भी, थोड़ी सी चीज़ भी छूट जाए तो उसके बाद हमारा दम घुटने लगता है। हमें लगता है कि हम तो बर्बाद हो गए। और हमने ये भी माना है कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमने कृष्ण को जगत गुरु तो मान लिया, लेकिन जगत गुरु की एक भी बात हमने अपने जीवन में अंगीकार नहीं की। उसने मुस्काना नहीं छोड़ा, और हमने मुस्कान से दूर का रिश्ता भी बना कर रखना बहुत कठिन पाया, और हम उसके पास नहीं फटकते मुस्कानों के। इसलिए ये कहा जाता है कि जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद का शिकार ही नहीं होगा। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ा क्या आपको एक रहस्य दे देगा कोई भी देवत्व वाला कोई भी अवतार, कि वो आखिर में आपको समझाने के लिए एक तर्क दे दे, भाई ना मरने वाला तू है ना मारने वाला तू है, यहाँ मरता भी मैं हूँ और मारता भी मैं हूँ, करता मैं हूँ। तुम लोगों ने सिर्फ अगर कोई ठीक काम हो गया तो उसका श्रेय तुम्हें है, और अगर कोई भूल हुई तो उसकी सारी की सारी जो एक प्रकार से जो प्रतिक्रिया है वो मेरे पर होती है। कि कहते ये कृष्ण की सारी एक किया धराया उसी का है। और यही स्थिति गांधारी की थी, यही द्रौपदी की थी।
सभी को ये शिकायत कृष्ण से रहती थी कि कृष्ण चाहते तो ये हो सकता था, कृष्ण चाहते तो वो हो सकता था। भीष्म पितामह को शिकायत थी, सबको अपनी अपनी शिकायतें थी। फिर उसके बाद एक प्रश्न ये भी बहुत सारा कई प्रसंगों में आता है कि आखिर 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने, उन सैनिकों ने कृष्ण का क्या बिगाड़ा था। लेकिन ये प्रश्न उठाने वाले ये भूल जाते हैं कृष्ण ने ये भी कहा था कि एक एक सैनिक मेरा है, मैं हूँ, ये अलग से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब भी हम कृष्ण को, जब तक हम समझ नहीं पाते गहराई तक, तब तक इन सारे तथ्यों से हम कहीं ना कहीं उन पर रुकते रहेंगे, अवसादग्रस्त होते रहेंगे, पीड़ा महसूस करते रहेंगे। जब एक बार समझ में आ गए तो फिर आनंद ही आनंद है। धन्यवाद।